क्या मांगते हैं पब्लिक से, क्या कहते हैं वही कह दीजिए। 100 रुपये महीना दे दो, नहीं तो तुमसे बड़ा गांडू कोई नहीं। दोस्तों नमस्कार, आपका भारत बैंक दर्शन में स्वागत है। दोस्तों मैं आजमगढ़ में हूँ, आप लोग देख रहे हैं मैं कई दिन से आजमगढ़ में हूँ। आखिर जिनका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे वो मिल ही गए। काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रहा था राजू तलवार जी को, लेकिन इनके पास भी टाइम नहीं होता। और अब क्या बताएं, बहुत बिजी आदमी हैं आप। और मैं आपको बताता चलूँ, वैसे आप सारे लोग जानते हैं मेरे बताने का कोई औचित्य नहीं रहता है। आप अगर डीएम ऑफिस में घुस जाते हैं तो डीएम की तो हवा ख़राब हो जाती है, और डीएम से बड़ा अधिकारी कोई होता नहीं। छोटे अधिकारियों को तो मजाल ही क्या है कि राजू तलवार पहुंच जाएं और अधिकारी वहां पे आपकी बात न सुने, और आपकी ईमानदारी के बारे में, और आप कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, आपके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए फिर आपने एक चुनाव अभी घोषी से दाखिला किया है, और चुनाव चिन्ह भी मिल गया है आपको, टॉफ़ी। तो राजू भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बताइए, आप सबसे पहले तो उग्र क्यों हो जाते हैं भाई? मुझे बड़ा डर लगता है, उग्र मत होइएगा। उग्र क्यों हो जाते हैं? उग्र नहीं, मुझे लगता है बचपन से मैं इसी तरह हूँ। और नेचुरल, जब देखिए जब आप डरेंगे तो आप राजू तलवार नहीं बन पाएंगे, और अगर आप डरना छोड़ दीजिए तो आपकी भी सिचुएशन राजू तलवार वाली हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है डर और निडर होने का। अच्छा, इस बार आप आजमगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़े? आजमगढ़ में पर्चा खारिज होने की वजह से मुझे घोसी जाना पड़ा। पर्चा खारिज हो गया था? अच्छा, हो गया था या करवा दिया गया था? अब तो ये प्रशासन जाने, मैं ज़्यादा इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। बस जिस दिन पता चला कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ आजमगढ़ से, तो उस रात बड़ी दिक्कत हुई, नींद नहीं आई। लेकिन फिर अचानक ध्यान आया कि अभी भी अंतिम चरण में चुनाव बाकी है। मैंने चेक किया तो पता चला बनारस बाकी है, तो मैं बनारस या घोसी कहीं से मैं लड़ लूँ। घोसी नज़दीक था इसलिए घोसी चला गया। अच्छा, चुनाव किस लिए लड़ते हैं? चुनाव देखिए, जेल में मैं था तो अभी 3 चुनाव लड़ने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि चुनाव में चर्चा बहुत होती है, तो इसी बहाने लोग हमको जान जाएंगे। लेकिन पहला ही नगर पालिका चुनाव में जब लड़ रहा था तो पूरा शहर जान गया। उसके बाद फिर जब मैं चुनाव लड़ता गया पूरा देश जान चुका है। अब तो खैर चुनाव तो बस इसलिए लड़ रहा हूँ। इसीलिए केवल चुनाव लड़ते हैं कि मुझे लोग जाने? नहीं, इससे जनता का क्या भला होगा? उन नेताओं में पे फर्क क्या रह जाएगा? अब तो बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, दुनिया में जितने लीडर हैं, उसमें और राजू तलवार में क्या फ़र्क है। अगर इस देश में ईमानदारी से चर्चा हो तो समझ में आएगा कि दुनिया में राजू तलवार जैसा प्रत्याशी कोई नहीं है। उसके बाद भी राजू तलवार चुनाव नहीं जीत रहा है, सांसद विधायक नहीं बन रहा है। ये देश और समाज के लिए शर्मनाक है। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस देश का वोटर विकलांग है, गधा है। अगर आपको राजू तलवार समझ में नहीं आ रहा है, चुनाव से कुछ नहीं मिलने वाला है, चुनाव से कुछ नहीं बदलता है। पिछले 20 सालों में संसद में ऐसा एक कानून बना जिसकी जानकारी जनता को हो तो कोई मुझे बता दे जा रहा। अच्छा, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते क्या आप? हमारे देश के शिक्षक को ही पता नहीं लोकतंत्र क्या है। परिभाषा रट लेना पढ़ाई है। ये परिभाषा रट के तोता की तरह लोकतंत्र को बोलते हैं। लोकतंत्र की समझ दुनिया में किसी को नहीं है। यहाँ की जनता ही नहीं जानती। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम। मैं बताऊंगा दुनिया को कि लोकतंत्र होता क्या है। चलिए शॉर्ट शब्दों में बता दीजिए। आई कांट टेल यू राइट नाउ। मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने दीजिए। जब तक समय नहीं आएगा मेरा राज अब नहीं बताएंगे आप? नहीं। अच्छा, जब पहले आप बहुत फाइटर रहते थे, आज तो बड़ा नॉर्मल दिख रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है कहीं से? अच्छा, आप जेल किन वजह से आपको जेल भेजा गया? पहले तो सबसे पहली बार जब मैं जेल गया तो मुझे आरोप लगा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ स्कूल में। हाँ। और जब मैंने डीएम से पूछा कि डीएम साहब क्या कोई बच्चों को गाली सिखा सकता है, संभव है? तो डीएम सुहास एलवाई ने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा क्यों जेल भेज दिए? तो बोले गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हो गई। अच्छा, दोबारा किस लिए भेजे? दोबारा मुझे याद है, मैं डीएम और एसपी आ रहे थे गाड़ी से, मैं उसको सामने का ये हथियार लेके खड़ा हो गया। तो ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें जेल भेजने? तो लोकतंत्र नहीं ना है। लोकतंत्र होता, अगर लोकतंत्र होता तो मैं 6 बार जेल क्यों जाता बताइए? अनगिनत बार थानों में। अभी मैं कल मैं अभी 8 घंटे कोतवाली में बिता के आया हूँ। कल कोतवाली में थे? 8 घंटा में था, 8 बजे से लेके 3 बजे तक। क्यों, किस वजह से? मुझे भी नहीं, उसके बाद हमको पता ही नहीं चलता मेरी गलती क्या होती। किसने बिठाया आपको वहाँ पे? कोतवाल साहब आए, दो पुलिस वाले आए, कहे कि आपको कोतवाली चलना है। कहे चलो भाई, बैठा दिए लोग। तो किसी अधिकारी का फोन आया होगा। अच्छा, अब मैं तो सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि आप बहुत गाली गलौज करते हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। देश के साथ सांसद विधायक अधिकारी गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसमें दो रानी मैं आपकी बात काटूंगा ना, आप बिल्कुल सच बोलते हैं। और गाली कौन नहीं देता है?
गाली नफरत फैलाने वाले जेल में कभी नहीं गए। हम जेल जा रहे हैं। इस देश और समाज के लिए दुखद है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र, भारत क्या कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। नहीं तो मैं जेल नहीं जाता भाई, अनगिनत बार। तब भी मैंने एक बार जज साहब से पूछा था, जज साहब इसी पर लिखा था मैंने, जज साहब से पूछा कि माँ के गर्भ से कोई आतंकवादी बन के नहीं आता है, कौन बनाता है? जज साहब की हवा खराब हो गई, नहीं बोल पाए। ये मरा हुआ समाज क्या उत्तर देगा? अच्छा, आज क्या है, अब आप थके थके लग रहे हैं क्या? मुझे कोई है ऐसी बात जो ऐसा नहीं है, प्यास लगी, थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है। पत्नी जो है कहीं जा रही थी, पानी नहीं पी पाया इसलिए। ला पानी लेकर यार, नहीं 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 नहीं, ना दे दो। गाड़ी से पानी अरे लेकर नहीं, पहले नहीं, पानी पिलाओ राजीव भाई को। अगर राजीव भाई को कुछ हो गया तो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, आप इंटरव्यू शुरू कंटिन्यू करें। नहीं, कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है। अब आप पानी की प्यास लग जाए, आप जैसे देशभक्त को, आप जैसे ऐसे व्यक्ति को जिनके अंदर इतनी एनर्जी भरी हो, अगर प्यास लग जाए तो भाई मजबूरी है, हम लोगों को पानी तो पिलाना चाहिए ना। नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम पी लेंगे। अच्छा, देश की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि आप चुनाव लड़े हैं घोषित से, देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, दिन रात पार्टियों की बात हुई है ना, खाली पार्टियों की बात हो रही है। पार्टी की बात होती है तो फिर लोकतंत्र अगर होता तो पार्टी की बात क्यों होती? लोकतंत्र में पार्टियों की बात नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, मोदी, मुलायम, मायावती, दिन रात उन्हीं की चर्चा हो रही है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 75 साल में इस देश की पार्टियों ने देश को ऐसा क्या दिया जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी? जरा बताइए, आप बताइए। नहीं, 75 सालों में देश बहुत नहीं, सुधरा। 75 सालों में खाने नहीं, का सुनिए, शिकार जी। 75 सालों में देश की पार्टियों ने देश को ऐसा क्या दे दिया है, कौन सा त्याग किया है कि आने वाली पीढ़ियां हम और आप याद करेंगे? वो बताइए। नहीं, अब आप बताइए, आप ही बताएंगे। आपसे कुछ नहीं मुझसे- भाई, आप चर्चा करिए। कुछ नहीं दिया ऐसा यार, गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद भी आप मोदी, मुलायम, मायावती, दिन रात इनकी ये सब इस देश के लोगों को चूतिया बना रहे हैं। 140 करोड़ गधों को गीदड़ बना के वोट लेके ये व्यापारी हैं, ये नेता कहाँ हैं? 5 साल बाद चुनाव जीत के 5 साल बाद फरार हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद आएंगे, 50 करोड़ फूकेंगे सब। ये नेता कहाँ है? देश को चूतिया बना रहे हैं भाई। ये चुनाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ चूतियापा है। इस चुनाव से देश को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? फिर क्या क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? हम तो चुनाव बस इसलिए लड़ते हैं कि हम साबित करना चाहते हैं कि इस देश की जनता मरी हुई है, इस देश का अध्यापक मरा हुआ है, पढ़ा लिखा जाहिल है, इस देश का अधिकारी, सरकारी कर्मचारी देश के साथ गद्दारी और मक्कारी कर रहा है, और इस देश की जनता को पता ही नहीं है अपने वोट की ताकत। तो हम साबित करना चाहते हैं कि आप गधे हैं, आइए शेर बनिए। शेर बनेंगे तब समझ में आएगा कि पावर ऑफ डेमोक्रेसी होती क्या है। अभी हम लोग एक चौराहे पे खड़े थे जी। तो हमने पूछा, हमने कहा राजीव भाई आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े और चले गए वहाँ घोषित चुनाव लड़े, तो कहने उनकी राजू राय से कुछ सेटिंग गेटिंग हुई, कुछ माल वाल मिलने वाला होगा, इसमें क्या सच्चाई है? माल वाल मिल रहा है क्या? अगर मुझे कोई 10 लाख रुपया दे और कहे कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए तो मैं जरूर। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी दे, अगर ऐसा हुआ, देश की जनता के बारे में नहीं, अगर ऐसा हुआ हो और मुझे पैसा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 10 लाख मिल जाएगा तो कम से कम हमारा 10 साल का फुर्सत हो जाएगा। नहीं, पैसा मिल गया होता तो इसका इतने चुनाव लड़ चुके, अगर पैसे के लिए आप चुनाव लड़ते तो ये कंडीशन थोड़ी रहती। लेकिन लोगों की चर्चा, लोगों की दिमाग की, देखिए, वही लोगों की परवाह अगर मैं करता तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ना राजीव तलवार को कभी थी ना कभी होगी। मैं कभी परवाह नहीं करता, नहीं तो मैं नहीं कर पाता भाई। अच्छा, क्या संदेश दे रहे हैं आप देश की जनता को? लोकतंत्र को समझने की कोशिश करिए। इस देश की पार्टियां चूतिया बना रही हैं और आपको लग रहा है कि चूतिया बना रही हैं तो आप राजीव तलवार के लिए भगवान बन जाइए। ये समाज पूरी तरह से मरा हुआ है। इस समाज का जिंदा होना जरूरी है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। और आप अपनी परेशानियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अबे किसी के जीतने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजीव तलवार जैसा आदमी जीत ही नहीं रहा जिसको जीतना चाहिए। अच्छा, नेताओं के दो चेहरे होते हैं, तो क्या आपके भी दो चेहरे हैं? एक तो बड़ी शालीनता से आज मैं देख रहा हूँ भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आप बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, और एक तरफ मैं देखता हूँ आप खूब गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज आप किस कंडीशन में और क्यों करते हैं? जो गाली नहीं, वो आपके दो रूम में आपको देखा है भाई, आज तो मुझे लग रहा है इतने शालीन, पढ़े लिखे, इतना आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा दिख रहा है, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, और एक वीडियो आपकी आती है, क्या स्क्रिप्टेड होती है या फिर उसमें जो गाली गलौज करते हैं क्यों ऐसा होता है? जैसे जब परिस्थितियां न हो तो फिर हथियार का यूज कैसे हम कर पाएंगे? परिस्थितियां बनती हैं तब उस तरह का वीडियो बनता है और उसमें हथियार चलता है। बिना जरूरत अगर हम हथियार का प्रयोग करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। तो हथियार का इस्तेमाल हम सही जगह करते हैं जहाँ जरूरत होती है। अच्छा, जो गालियाँ देते हैं वो आपके हथियार हैं? हथियार है, गाली मेरा हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गाली दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को समझ में आ गया है,
और अधिकांश लोगों को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपका ये बैनर है और आप इसी तरह हथियार, ये मेरा हथियार ये आपका ये भी मेरा हथियार हथियार है। इसका नाम है आपका सुदर्शन चक्र। आपका हथियार है। और आज मैं जो सोच के आया था, मैं डर डर के, मैं सच बता दूं अपने दर्शकों को, सच सच से बता दूं, चूंकि मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आप मेरे दर्शक भी जानते हैं और सारे लोग मेरे मिलने वाले भी जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं वहाँ से रास्ते भरे में सोच रहा था कि सबसे पहले तो जाके राजीव भाई का हाथ जोड़ूंगा, गाली मत देना। और राजीव भाई वाकई जो लोग कह रहे हैं ना, वो आपका हथियार है। वाकई एक नॉर्मल आदमी जैसे हर व्यक्ति के, लोग नेताओं कहते हैं, राजू भाई कहते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक जनता, हर आदमी के दो चेहरे होते हैं। जब उसको गुस्सा आता है तो गाली देता है, शालीनता उसके अंदर चाहे जितनी हो, अपने आप को दिखावा करते हैं आप लोग। एकदम पहली बार किसी ने ये बात बोली है और ये 200% सही बात है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हर आदमी के दो चेहरे होते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो गाली देते हैं। अब राजीव भाई गुस्से में होते हैं, कोई वीडियो शूट कर लेता है, तो राजीव भाई की क्या गलती है? फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? आज राजीव भाई का एक दूसरा रूप है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बीच में काफ़ी प्रयास किया, आपसे मुलाकात चुकी है, आप भी कहीं ना कहीं समाज के लिए बिजी रहते हैं, लेकिन समाज किस रूप में आपको देखता है, फिलहाल आपका कमेंट आना चाहिए। लाइक करिए ना करिए जी। मैं समाज के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे स्वार्थी लालची आदमी हूँ। खुद के लिए जीता हूँ, खुद के लिए काम करता हूँ, और मैं समाज सेवी नहीं हूँ। मैं दुनिया का सबसे तगड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा लालची आदमी हूँ, मोदी से बड़े बिजनेस बनने जा रहे हैं, एकदम। लेकिन अमित शाह से भी एकदम, लेकिन मेरा बिजनेस जो होगा वो जिस पर लोग गर्व करेंगे, समाज के लिए चमत्कार करेगा मेरा व्यापार। देखिए, राजीव भाई भी पलटा मारने जा रहे हैं। अब अपना वो नहीं खोल रहे हैं, आप जब खोलेंगे तब सही। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? राय के रूप में आप कमेंट के रूप में राय जरूर दीजिए। लाइक करें ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट जरूर दीजिएगा कि राजीव भाई के बारे में आपकी राय क्या है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार।